हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 3 का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि लगभग 3 से 4 क्लास में खत्म होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर जितने भी क्लास होंगे वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब सभी कंपटीशन के एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो हम एनसीईआरटी सभी विषय के चैप्टर वाइज क्लास को करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करते चलेंगे और धीरे धीरे मैं आपके सभी विषय की क्लास को पूरा करूंगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? आपके ऑप्शंस हैं एक भाग में, दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में। सही उत्तर है 2 भागों में। पश्चिमी भाग छोटा और ऊंचा था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया, और पूर्वी भाग बड़ा और निचला था, जिसे निचला नगर कहा गया। प्रश्न 2, महान स्नानागार ग्रेट बाथ के साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन नगर से मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं का हड़प्पा, खा लोथल, गा मोहनजोदड़ो, घा कालीबंगा। सही उत्तर गा मोहनजोदड़ो। इसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्रश्न 3 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात मुख्य रूप से कहां से करते थे? आपके ऑप्शंस हैं कापी आज के राजस्थान से, ख आज के कर्नाटक से, ग आज के गुजरात से, घ अफगानिस्तान से। सही उत्तर है का आज के राजस्थान से। इसके अलावा वे पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। प्रश्न 4 है, हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? आपके ऑप्शंस हैं टा लोथल, खा धोलावीरा, गा कालीबंगा, घा मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है खा धोलावीरा। गुजरात के कच्छ के इलाके में स्थित धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था और इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनी हुई थी। प्रश्न 5 है, अग्निकुंड के साक्ष्य किन हड़प्पाकालीन नगरों से मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे? आपके ऑप्शंस हैं क हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ख लोथल और धोलावीरा, घ कालीबंगा और लोथल, घ चन्हुडड़ो और रोपड़। सही उत्तर है घा कालीबंगा और लोथल। प्रश्न 6 है, हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा डॉकयार्ड बंदरगाह कहाँ पाया गया है जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज रुकते थे? आपके ऑप्शंस हैं का लोथल, खा धोलावीरा, गा कालीबंगा, घा हड़प्पा। सही उत्तर है का लोथल। यह गुजरात में साबरमती की एक उपनदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग बहुमूल्य पत्थर लाजवर्द लैपिस लजूली का आयात कहां से करते थे? आपके ऑप्शंस हैं का ईरान, खा कर्नाटक, गा अफगानिस्तान, घा ओमान। सही उत्तर है गा अफगानिस्तान। प्रश्न 8 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की नालियों और सड़कों की बनावट के बारे में क्या सच है? आपके ऑप्शंस हैं का नालियां खुली और टेढ़ी मेढ़ी होती थीं, खा सड़कें और नालियां ग्रिड पद्धति एक दूसरे को समकोण पर काटती पर आधारित थीं और नालियां ढकी हुई थीं, गा नगरों में नालियों की कोई व्यवस्था नहीं थी, घा केवल राजा के महल में ही नालियां बनी थीं। आपका सही उत्तर है खा सड़कें और नालियां ग्रिड पद्धति पर आधारित थीं और नालियां ढकी हुई थीं। प्रश्न 9 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों की जुताई के लिए किस नए साधन का उपयोग करते थे?
आपके ऑप्शंस है का लोहे के फाल, खे ट्रैक्टर, घा लकड़ी के हल, घा कुदाल। आपका सही उत्तर है घा लकड़ी के हल। हल तो अब नहीं बच पाए क्योंकि वे लकड़ी के बने थे, लेकिन खिलौने के रूप में हल मिले हैं। आपका 10वां प्रश्न है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के नगरों का अंत पतन लगभग कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस है का लगभग 4700 साल पहले, खा लगभग 3900 साल पहले, डा लगभग 2500 साल पहले, घा लगभग 1500 साल पहले। आपका सही उत्तर है खा लगभग 3900 साल पहले। इस समय लोगों ने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन और मुहरों का प्रयोग बंद हो गया था। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 1915 में, 2 1921 में, 3 1935 में, 4 1947 में। सही उत्तर खा 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर इस पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले थे। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग सोने गोल्ड का आयात आधुनिक भारत के किस राज्य से करते थे? आपके ऑप्शंस हैं का उत्तर प्रदेश, खा राजस्थान, गा कर्नाटक, घा बिहार। आपका सही उत्तर है गा कर्नाटक। आज भी कर्नाटक की कोलार खदानें सोने के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, फयांस के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शंस है का ये एक प्राकृतिक पत्थर था, खा ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला एक पदार्थ था, गा ये केवल लोथल में मिलने वाली मिट्टी थी, घा ये एक प्रकार का अनाज था। आपका सही उत्तर है था ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला एक पदार्थ था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूल को गोंद में मिलाकर इससे वस्तुएं बनाई जाती थी, जिन पर चिकनी और चमकीली परत चढ़ाई जाती थी। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में लिपिक स्क्राइब्स का क्या काम होता था? आपके ऑप्शंस हैं का खेतों में हल चलाना, खा मुहरों पर लिखना और अन्य चीजों पर रिकॉर्ड रखना, गा मिट्टी के बर्तन बनाना, घा राजा के महलों की रक्षा करना। आपका सही उत्तर है खा मुहरों पर लिखना और अन्य चीजों पर रिकॉर्ड रखना। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे या उसका उपयोग नहीं करते थे? आपके ऑप्शंस है का तांबा कॉपर, खा कांसा ब्रॉन्ज, घा लोहा आयरन, घा सोना। आपका सही उत्तर है घा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत में लोहे का प्रयोग इस सभ्यता के काफी समय बाद उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कांसा ब्रॉन्ज बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता था? आपके ऑप्शंस है का टिन, खा लोहा आयरन, गा सीसा लेड, घा जस्ता जिंक। आपका सही उत्तर है का टिन। वे टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। आपका अगला प्रश्न है, धोलावीरा नगर के प्रवेश द्वार पर पत्थरों में खुदे हुए बड़े बड़े अक्षरों को क्या माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं का राजा का वंशावली पत्र, खा हड़प्पा लिपि का एक बड़ा साइन बोर्ड विज्ञापन पट, गा कर टैक्स वसूलने की सूची, घा धार्मिक मंत्र। आपका सही उत्तर है खा हड़प्पा लिपि का एक बड़ा साइन बोर्ड। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी चीजों पर मिलते हैं, लेकिन धोलावीरा में इन्हें पत्थरों पर बड़े रूप में खुदा पाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों सील्स पर आमतौर पर किसका चित्र बना होता था?
आपके ऑप्शंस हैं क केवल राजाओं का, ख देवी देवताओं का, ग जानवरों का, घ केवल पेड़ पौधों का। आपका सही उत्तर है ग जानवरों का, जैसे एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, बैल, हाथी आदि। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा के नगरों में भंडार गृह स्टोर हाउसेस किन स्थानों पर पाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं का केवल ग्रामीण इलाकों में, खा हड़प्पा मोहनजोडो और लोथल जैसे बड़े नगरों में, गा केवल समुद्र के किनारे, घा खेतों के बीच में। आपका सही उत्तर है खा हड़प्पा मोहनजोडो और लोथल जैसे बड़े नगरों में। यहां अनाज और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित रखा जाता था। आपका अगला प्रश्न है पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके ऑप्शंस है का कालीबंगा, का लोथल, गा मोहनजोदड़ो, घा ढोलावीरा। आपका सही उत्तर है गा मोहनजोदड़ो। यहां एक चांदी के बर्तन के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरबंदी सीलिंग का उपयोग क्यों करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ग बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए, ख सामान से भरे थैलों को सुरक्षित रखने और पहचान के लिए, गा पैसों के लेन देन के लिए, घा राजा को गुप्त संदेश भेजने के लिए। आपका सही उत्तर है खा सामान से भरे थैलों को सुरक्षित रखने और पहचान के लिए। थैले के मुंह को बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगाकर मुहर दबाई जाती थी। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा के नगरों में तौलने के लिए बनाए गए बाट वेट्स मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाए जाते थे? आपके ऑप्शंस हैं का चर्ट पत्थर से, खा संगमरमर से, गा बलुआ पत्थर से, घा ग्रेनाइट से। आपका सही उत्तर है का चर्ट पत्थर से। इन्हें बहुत सावधानी से चौकोर आकार में तराशा जाता था, जिनका उपयोग बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को तौलने के लिए होता था। आपका अगला प्रश्न है पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिली कताई स्पिनिंग के लिए प्रयुक्त तकली स्पिंडल्स किस पदार्थ से बनी मिली है? आपके ऑप्शंस हैं का केवल लकड़ी से, हा लोहे और तांबे से, गा फायांस और पकी हुई मिट्टी से, घा सोने से। आपका सही उत्तर है गा फायांस और पकी हुई मिट्टी से। ये दर्शाते हैं कि उस समय सूत कताई का काम बड़े पैमाने पर होता था। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? आपके ऑप्शन है का काले रंग के बर्तन पर सफेद चित्रकारी, खा लाल रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे, गा पीले रंग के बर्तन, घा केवल हरे रंग के बर्तन। आपका सही उत्तर है खा लाल रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। आपका अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से मिली दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए दिखाए गए हैं? आपके ऑप्शंस है का कढ़ाईदार वस्त्र, खा सादे सूती वस्त्र, गा चमड़े के वस्त्र, घा रेशमी वस्त्र। आपका सही उत्तर है का कढ़ाईदार वस्त्र। ये मूर्ति दर्शाती है कि उस समय के मूर्तिकार और बुनकर अपने काम में कितने कुशल थे। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।